हेलो एवरीवन। तो आज हम नेविगेशन कंटेनर्स को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया, नेविगेशन इन स्विफ्ट यूआई। हमने नाम दे दिया इस प्रोजेक्ट का, प्रोजेक्ट क्रिएट किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे फ्रॉम टेम्पलेट। ये एक नया वे है। प्रीवियसली हमें डायरेक्टली एक स्विफ्ट फाइल क्रिएट करने को मिल जाती थी, अभी हम टेम्पलेट से क्रिएट करते हैं। तो स्विफ्ट यूआई फाइल हम क्रिएट करने वाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम नाम रखेंगे चाइल्ड ए व्यू। ये हमने अपना नाम रखा। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर एक टेक्स्ट ले लिया। दिस इज ए चाइल्ड व्यू और इसका कलर चेंज किया। कलर में मैंने डाल दिया यहाँ पे ब्लू। इसके बाद एक इमेज ली मैंने, सिस्टम नेम ए डॉट स्क्वायर, और इसका साइज चेंज कर दिया। इसका फ़ॉन्ट साइज दिया मैंने डॉट सिस्टम। सिस्टम में मैंने इसकी वैल्यू प्रोवाइड की 80। देन इसका मैं प्रोवाइड करती हूँ यहाँ पे फोरग्राउंड स्टाइल। फोरग्राउंड स्टाइल में हम इसका कलर चेंज करेंगे ब्राउन। उसके बाद इसको हम डाल देंगे एक वी स्टैक में। कॉपी और पेस्ट यहाँ पे मैंने किया। इस वी स्टैक की एक पैडिंग दे देंगे। उसके बाद नेविगेशन टाइटल के अंदर हम अपना यहाँ पे एक टाइटल क्रिएट कर लेते हैं @state, जो चेंज होता रहेगा। प्राइवेट वेर टाइटल इक्वल्स टू चाइल्ड ए, और यहाँ पे हमने इसे बाइंड कर दिया डॉलर के साथ। डॉट नेविगेशन टाइटल बार डिस्प्ले मोड, ये वाला डिस्प्ले मोड इनलाइन किया हमने। इनलाइन उसके बाद भी, क्योंकि ये हमारे नेविगेशन स्टैक के अंदर विजिबल होता है, तो इसलिए हम प्रीव्यू में देख लेंगे कि ये हमारी विजिबिलिटी कैसी कर रखेगा। उसके बाद चाइल्ड व्यू, तो इस तरीके से हमें दिखने वाला है नेविगेशन स्टैक के अंदर। उसके बाद हम एक दूसरी फाइल क्रिएट करेंगे, और ये मैंने सेलेक्ट किया कमांड डी से एक सेम फाइल कॉपी हो गई मेरी यहाँ पे। उसका मैंने जस्ट नाम चेंज किया चाइल्ड बी व्यू। और यहाँ पे क्या करेंगे हम, बी डॉट स्क्वायर चाइल्ड बी व्यू, और दिस इज चाइल्ड ए व्यू। बी यहाँ पे ये चाइल्ड बी व्यू, और इसका नेविगेशन क्या होगा, इस तरीके से ये दिखेगा नेविगेशन बार के अंदर इसका नेम। इसके बाद हम क्या क्रिएट करेंगे, एक नई फाइल क्रिएट करेंगे कमांड डी, और इसका नाम मैं रख लेती हूँ
शीट व्यू, एक शीट मैंने यहाँ पे क्रिएट की है। उसके लिए नेविगेशन स्टैक यहाँ पे क्रिएट किया मैंने। नेविगेशन स्टैक के अंदर मैंने लिया एक जेड स्टैक। जेड स्टैक एक कंटेनर के ऊपर, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट को शो कराने के लिए कलर डॉट रेड डॉट ग्रेडियंट कलर यूआई कलर्स लिए मैंने यहाँ पे डॉट ऑरेंज डॉट ओपेसिटी इग्नोर सेफ एरिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा शीट विद नेविगेशन बार। यहाँ पे हम नेविगेशन बार के साथ क्या डिस्प्ले करेंगे, अपनी शीट। देन नेविगेशन बार टाइटल हम यहाँ पे देंगे। बार टाइटल क्या होगा यहाँ पे हमारा, शीट टाइटल। उसके बाद नेविगेशन बार डिस्प्ले मोड। डिस्प्ले मोड भी क्या होगा हमारा यहाँ पे लार्ज। यहाँ पे हमने इनलाइन नहीं लिया, यहाँ पे लार्ज कर दिया। उसके बाद टूल बार का बैकग्राउंड कलर हम सेट करेंगे डॉट टील, और इसकी प्लेसमेंट कहाँ पे होगी, नेविगेशन बार में। इसके बाद यहाँ पे हमें प्रीव्यू में कुछ भी चेंज नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर नाम डिफरेंट है, तो यहाँ पे हमने चेंज कर लिया। उसके बाद टूल बार का बैकग्राउंड हम सेट करेंगे विजिबिलिटी के लिए विजिबल। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, विजिबल डॉट नेविगेशन बार, क्योंकि हमने ऑलरेडी नेविगेशन बार को सिलेक्ट किया यहाँ पे। तो यहाँ पे ये शीट का टाइटल है, ये नेविगेशन बार का टाइटल है, लार्ज टाइटल दिखेगा। शीट विद नेविगेशन बार, शीट का कलर ये होगा। उसके बाद हमने यहाँ डिस्प्ले मोड लार्ज किया है तो लार्ज होगा, अदरवाइज अगर हम इनलाइन करते हैं तो इस तरीके से विजिबिलिटी होगी इसकी, तो लार्ज यहाँ पे रहने देते हैं। और अगर नेविगेशन बार की जगह हम इसका बॉटम बार चेंज कर दे तो ये हमें बॉटम में डिस्प्ले होता। यहाँ पे टैब बार हम करते हैं तो ये हमें कहाँ पे डिस्प्ले होता है, टैब बार के अंदर, क्योंकि अभी टैब बार हमारे पास है नहीं तो इसलिए हमें विजिबल नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हम क्या किया, नेविगेशन बार, शीट को नेविगेशन बार में डिस्प्ले कराने के लिए। तो हमने शीट क्रिएट कर ली यहाँ पे। उसके बाद हम एक नया व्यू क्रिएट करेंगे। इसका नाम मैंने दे दिया यहाँ पे फर्स्ट। इसके अंदर मैंने क्या किया, एक वी स्टैक क्रिएट किया। वी स्टैक के मैंने अंदर एक इमेज ली। इमेज हम सिस्टम नेम यहाँ पे लिया मैंने सर्कल। सर्कल के बाद उसे क्या किया मैंने, उसका फ़ॉन्ट साइज़ प्रोवाइड किया। फ़ॉन्ट साइज़ हो गया लार्ज टाइटल, इसको लार्ज टाइटल मैंने फ़ॉन्ट साइज़ प्रोवाइड किया। इसकी फोरग्राउंड स्टाइल मैंने चेंज की।
उसके बाद एक टेक्स्ट लिखा, टेक्स्ट पे के अंदर फर्स्ट व्यू क्रिएट किया, फर्स्ट व्यू। फोरग्राउंड स्टाइल मैंने यहाँ पे दे दिया प्राइमरी, प्राइमरी में वो कौन सा कलर लेगा, प्राइमरी कलर ब्लू, ब्लैक, ब्लैक कलर इज प्राइमरी। अगर मैं शान यहाँ पे लेती हूँ तो ये शान कलर लेगा इसका। उसके बाद मैंने इस टेक्स्ट का क्या किया, पैडिंग दे दी। उसके बाद मैंने फिर से एक यहाँ पे क्या लिया, वी स्टेक। वी स्टेक के अंदर मैंने नेविगेशन लिंक दिया। नेविगेशन लिंक के अंदर मैंने क्या किया, चाइल्ड व्यू ए, और दूसरे लिंक के अंदर मैंने क्या दिया, चाइल्ड व्यू बी। तो ये मैंने अपना फर्स्ट व्यू क्रिएट किया। और मिसिंग आर्ग्यूमेंट फॉर पैरामीटर्स, यहाँ पे मैंने स्पेसिंग दे दी इनके बीच में 20। और इसके अंदर मैंने क्या किया था, इनकी टाइटल भी प्रोवाइड किए थे। तो चाइल्ड ए, शो चाइल्ड ए। इसके अंदर क्या होता है, नेविगेशन लिंक के अंदर ऐसा बटन ये काम करते हैं, चाइल्ड व्यू बी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक सर्कल बनाया है, एक इमेज ली है सर्कल की, उसका टेक्स्ट दिया है दिस इज फॉर फर्स्ट व्यू, और उसके अंदर नेविगेशन में क्या दिया है, चाइल्ड व्यू ए क्रिएट किया है। ए के अंदर जस्ट हमने टाइटल डिस्प्ले किया है, इनलाइन मोड मुझे मैंने बताया, बी में भी मैंने उसका इनलाइन मोड बताया है, उसके अंदर इसका कंटेंट दिया है। फिर क्या किया है, शीट को भी हम यूज़ नहीं करें, यहाँ पे हमने फर्स्ट व्यू क्रिएट किया है और उसके अंदर नेविगेशन लिंक के लिए हमें क्लिकेबल कि हमें किस पर क्लिक करके व्यू पे रिडायरेक्ट करेंगे, तो वो भी प्रोवाइड करना होता है। तो ये हमने प्रोवाइड किया है। और इसके बाद जो ये फर्स्ट है, इसका मैंने नेविगेशन टाइटल दिया है, वो है फर्स्ट। और दूसरा देंगे फर्स्ट और पैडिंग। तो यहाँ पे जब मैं क्लिक करती हूँ तो अभी हमारा कोई भी लिंक क्लिकेबल नहीं है, ये डिसेबल है। अब हमें क्या करना है, जैसे हमने फर्स्ट क्रिएट किया है ऐसे ही हमें सेकंड भी क्रिएट करना है। तो मैंने यहाँ पे एक सेकंड व्यू ले लिया है। सेकंड व्यू के अंदर भी मुझे सेम ही करना है, जस्ट मुझे क्या चेंज करना होगा, दिस इज सेकंड व्यू। और यहाँ पे इस वी स्टैक को मैंने किसके अंदर ले लिया है, लिस्ट के अंदर, यानी कि इंस्टेड ऑफ वी स्टैक ये मैंने क्या किया, अपनी लिस्ट क्रिएट की है। और लिस्ट का टाइप मैं दे दूंगी, लिस्ट किस स्टाइल की है, लिस्ट स्टाइल डॉट इंसेक्ट। और लिस्ट के अंदर हमारा नेविगेशन होता है, तो नेविगेशन दिया है मैंने लिस्ट के अंदर। यहाँ पे इमेज को मैं चेंज करके स्क्वायर कर देती हूँ, और कलर भी मैंने चेंज कर दिया है पर्पल। और इसको मैं नेविगेशन स्टैक के अंदर प्रोवाइड कराती हूँ। तो ये सेकंड व्यू है, सेकंड। और फर्स्ट में जाएंगे तो भी हमें नेविगेशन देना है फर्स्ट। तो जब हम नेविगेशन स्टैक प्रोवाइड कराते हैं उसके बाद हमें वैल्यू, अब यहाँ देखिए जब हम इस फर्स्ट व्यू पे हैं
तो यहाँ पे ये है फर्स्ट। अब फर्स्ट से हम जाएंगे चाइल्ड व्यू ए पर। इसका जो टाइटल है वो चाइल्ड ए होगा। तो अभी हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे चाइल्ड ए आना चाहिए टाइटल में। प्लस में हम फर्स्ट से जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे फर्स्ट से जा रहे हैं। नेविगेशन स्टैक के अंदर ही हमें नेविगेट दिखता है। फर्स्ट वे ए पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट से जा रहे हैं। तो फर्स्ट से जा रहे हैं कि बैक कहाँ से आए और चाइल्ड ए दिखना चाहिए। दूसरा हम बी पे हैं, फर्स्ट से आ रहे हैं, बी पे जा रहे हैं। तो ये नेविगेशन टाइटल है फर्स्ट, और स्टैक के अंदर दे रहे हैं तो एक जहाँ से आए हैं उसको भी हमें विजिबिलिटी प्रोवाइड कराएगा। दूसरा था हमारा सेकंड व्यू। अब सेकंड व्यू की बात करते हैं। सेकेंड व्यू में भी हम एक लिस्ट के अंदर हमने अपना नेविगेशन दिखाया, तो लिस्ट की तरह दिखेगा। यहाँ पे सेकंड आएगा, चाइल्ड ए, चाइल्ड बी, सेकंड। तो ये हो गया हमारा सिंपल नेविगेशन। अब बारी आती है हमारी थर्ड व्यू की। थर्ड व्यू में हम क्या करेंगे? थर्ड सबसे पहले तो उसका नाम क्रिएट करेंगे, थर्ड। अब इसके अंदर हम क्रिएट करने वाले हैं एक स्क्रॉल व्यू। स्क्रॉल व्यू के अंदर हमने लिया एक इमेज। इमेज को हम प्रोवाइड करा रहे हैं ट्रायंगल। यहाँ पे ट्रायंगल, उसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करेंगे। फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे हमने दे दिया सिस्टम के साइज़ 80 के बराबर। उसके बाद मैंने फ़ॉन्ट फॉरग्राउंड स्टाइल चेंज की, उसका कलर मैंने दे दिया रेड, और उसको मैंने प्रोवाइड कराई पैडिंग वर्टिकली। वर्टिकली मैंने दे दी इसको 50। देन टेक्स्ट, दिस इज़ माय थर्ड व्यू। ये मेरा थर्ड व्यू है। उसके बाद उसका फोरग्राउंड स्टाइल मैंने चेंज किया, शान कलर। उसके बाद मैंने उसको पैडिंग दे दी डिफ़ॉल्ट। तो ये था मेरे स्क्रॉल व्यू के अंदर। स्क्रॉल व्यू को अब मैंने यहाँ से दी अपना पैडिंग। पैडिंग के बाद मैंने इसका नेविगेशन टाइटल प्रोवाइड किया। नेविगेशन टाइटल में क्या आएगा हमारा? थर्ड। उसके बाद वही टूल बार बैकग्राउंड, टूल बार बैकग्राउंड के अंदर मेरा फर्स्ट में क्या लेने वाली हूँ? क्वाटरनरी, क्वाटरनरी। और उसके बाद इसको कहाँ प्रोवाइड करेंगे हम? नेविगेशन बार के अंदर। और नेविगेशन बैक बटन हम हिडन करेंगे यहाँ, बैक बटन हिडन। उसके बाद टूल बार, टूल बार के अंदर एक बटन देंगे, डिसमिस। और डिसमिस के अंदर हम क्या करेंगे? डिसमिस को कॉल। और जब डिसमिस को कॉल करते हैं तो हमारा ऐसा मेथड इसे ले नहीं रहा। उसके इसका मतलब क्या है? हमें डिसमिस का ऑलरेडी हमारा मीनिंग स्टोर्ड है, हमें जस्ट एक अपने इन्वायरमेंट के अंदर कॉल करना होता है। इन्वायरमेंट ऑब्जेक्ट को ऐसे कॉल करते हैं, डिसमिस प्राइवेट वेयर डिसमिस। तो अभी यहाँ पे इन्वायरमेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं, शेयर्ड वेरिएबल होते हैं, इनका ऑलरेडी मीनिंग डिफाइन कहीं ना कहीं फ्रेमवर्क के अंदर सेट होता है, हमें जस्ट इसको कॉल करना होता है। दिस इज माय थर्ड व्यू। ये हमारे अलग अलग वेज हैं।
अभी हम क्या करेंगे, इस थर्ड के अंदर ही हम डिफाइन करेंगे फोर्थ व्यू को। नाम चेंज कर देते हैं यहाँ पे हम फोर्थ व्यू का। अब स्क्रॉल व्यू के अंदर हमारी इमेज है, इमेज को हम चेंज कर देते हैं यहाँ पे कैप्सूल फॉर आइडेंटिफिकेशन। कैप्सूल का कलर मैं यहाँ पे दे देती हूँ ग्रीन, साइज दे देती हूँ 80। साइज ऑलरेडी 80 है, मैं 200 साइज दे दिया अपने कैप्सूल का। ओके, तो दिस इज आवर फोर्थ व्यू। इसके बाद हमें क्या करना है, एक बटन लेना है। यहाँ से हम टूल बार को रिमूव करेंगे यहाँ से। यहाँ पे मैंने एक बटन लिया, बटन को दिया मैंने शो शीट। शीट हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। यहाँ पे हम @state where is presented इक्वल्स टू फॉल्स। यहाँ पे हमने फॉल्स ले लिया इस प्रेजेंटेड में। अब इस प्रेजेंटेड, अब हमें शीट को क्या करना है, प्रेजेंट करना है अपने बटन के क्लिक पर। तो बटन के क्लिक के मैंने इस प्रेजेंटेड इक्वल टू ट्रू कर दिया डॉट, और फिर शीट को प्रेजेंट करना है बटन के क्लिक पर। इस प्रेजेंटेड में डॉलर इस प्रेजेंटेड, और कंटेंट के अंदर क्या आएगा, शीट व्यू डॉट प्रेजेंट डिटर्मिनेंट्स में क्या होगा, अभी हमें उसकी विजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, फ्रैक्शन 0.75 डॉट प्रेजेंट ड्रैग इंडिकेटर की विजिबिलिटी क्या होगी, विजिबल। तो जब भी हम अब शो शीट पर क्लिक करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप, ये ड्रैग इंडिकेटर क्या कर रहा है, तो फ्रैक्शन क्या है कि कितने पर। अब मैं कह दूं कि मुझे ये 50% पर दिखनी चाहिए, तो ये शीट 50% पर दिखेगी। अब मैं उससे 75 कर रही हूँ, तो ये शीट 75 एरिया पर दिखेगी। और मैं कर दूं कि ये 1.75 1 पर दिखनी चाहिए, तो ये शीट 1 पर ऊपर तक दिखेगी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये 0.45 में यहाँ पे कर देती हूँ। शीट कितना दिखेगी, इतना दिखेगी। और ये ड्रैग ऑप्शन को अवेलेबल मैं करा रही हूँ यहाँ पे, तो ये ड्रैग कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या चेंज करना है, ये फोर्थ व्यू होगा। और क्वाटरनरी ही इसका बैकग्राउंड हम दे रहे हैं, और नेविगेशन बार के अंदर दे रहे हैं। यहाँ पे हमारे ऑप्शंस क्या होते हैं, ऑटोमेटिक, हिडन, विजिबल, बैकग्राउंड, प्लेस होल्डर, रेगुलर मटेरियल। और यहाँ पे हमने दिया है क्वाटरनरी। तो इस तरीके से हम अपनी शीट को प्रेजेंट करा सकते हैं नेविगेशन बार के अंदर। तो अब बारी आती है कंटेंट व्यू की। अब कंटेंट व्यू में हम क्या करने वाले हैं, कंटेंट व्यू के अंदर हमारे जितने भी एक लिस्ट के अंदर हम शो कराएंगे। एक लिस्ट लेंगे, लिस्ट के अंदर हम लिस्ट को हम अपना प्रोवाइड कराएंगे नेविगेशन स्टैक के अंदर। स्टैक के अंदर हमने लिस्ट दिया, लिस्ट के अंदर हम अपना जितना भी नेविगेशन है उसका लिंक देंगे। लिंक में हमेशा क्या करना होता है, शो, कोई कुछ भी हमें एक लिंक देना पड़ता है, जैसे HREF लिंक होता है, शो फर्स्ट व्यू। देन उसको हम दिखाएंगे फर्स्ट व्यू। उसके बाद हमारा होगा सेकंड व्यू। सेकंड व्यू,
और हमारा थर्ड और फोर्थ व्यू भी होगा। यहाँ पे होगा फोर्थ व्यू, ये हो गया फोर्थ व्यू। उसके बाद लिस्ट के अंदर हम देखेंगे नेविगेशन टाइटल, ये हो गया हमारा टॉप लेवल, टॉप लेवल हो जाएगा ये। उसके बाद मैंने इसका टिंट कलर चेंज किया, टिंट में मैं दे रही हूँ यहाँ पे इंडिगो, तो यहाँ पे इसका टिंट कलर चेंज होना चाहिए। तो यहाँ पे टिंट कलर चेंज हो गया, जहाँ जहाँ पे भी हमने नेविगेशन अप्लाई किया है उस सब का टिंट कलर चेंज हो जाएगा। तो अभी डिसमिस यहाँ पे भी था, फोर्थ व्यू में शीट है, शीट पे भी कलर चेंज हो गया। तो जहाँ जहाँ भी नेविगेशन प्रोवाइड है वहाँ का टिंट कलर हमने चेंज कर दिया। और फोर्थ व्यू से हमारे पास बैक का ऑप्शन नहीं है क्योंकि हमने वहाँ बैक बार हिडन कर दिया है, इसलिए हमें बैक अवेलेबल नहीं है। और अगर हम यहाँ से बैक को रिमूव कर देते हैं तो जब भी हम बैक टू नेविगेशन आ सकते हैं। तो यहाँ फोर्थ व्यू पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे टॉप लेवल है, वापसी का हम वापस आ सकते हैं। और अगर हम बैक बटन को हिडन कर देते हैं यहाँ से तो फिर हमारा बैक बटन विजिबल नहीं होगा। तो ये था हमारा बेसिक सा नेविगेशन यूजिंग नेविगेशन स्टैक। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेटा ड्रिवन नेविगेशन स्टैक के बारे में, मीन्स हम डेटा के बेस पर कैसे नेविगेट करते हैं, पॉप कैसे कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।